हेलो एंड नमस्कार गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की तैयारी हम किस तरह से करें। देखिए, आपका कोई भी आप बैंकिंग का एग्ज़ाम ले लीजिए, एसबीआई, आईबीपीएस, उसके पीओ की एग्ज़ाम ले लीजिए या फिर क्लर्क की एग्ज़ाम ले लीजिए, या फिर आप इंश्योरेंस सेक्टर के भी एग्ज़ाम देखेंगे तो आजकल हर एग्ज़ाम में आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का सेक्शन मिल ही जाता है। उसमें हम क्या-क्या रहता है कि एक तो आपको ऐसे लिखना होता है और दूसरा आपको लेटर लिखना होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में अच्छा स्कोर टारगेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैं अच्छा स्कोर यानी कि 15 से 20 मार्क का टारगेट रख के चल सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और जनरल अवेयरनेस, ये जो सेक्शंस रहते हैं जो हमें मेंस में देखने को मिलते हैं, ये आपके गेम चेंजर्स रहते हैं। आप अगर बाकी के 3 सब्जेक्ट्स लेंगे, क्वांट, रीजनिंग या फिर इंग्लिश, तो उसमें आप मेंस में 10, 15 या 20 मार्क्स लेने के लिए आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी, उससे कहीं ज़्यादा कम टाइम में, उससे कहीं ज़्यादा कम एफर्ट्स में आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में अच्छा स्कोर ला सकते हो। ठीक है? तो मतलब एक बार जीए भी आपको डिफिकल्ट लग जाएगी, लेकिन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप आसानी से 15 से 20 मार्क का स्कोर ला सकते हो। तो आपको आप अगर प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एक अबव एवरेज लेवल पे आपका प्रिपरेशन तैयार हो चुका है। अब आपको ज़्यादा फोकस क्या करना है, एक तो जनरल अवेयरनेस और दूसरा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। उसमें भी ज़्यादा ईजियर क्या रहेगा, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे फोकस करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे निगलेक्ट कर देते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को। पर थोड़ा बहुत प्रिपरेशन आप अगर दिन का आधा या 1 घंटा भी दे देंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को 10-15 दिन के लिए, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपका बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का अप्रोच लेंगे और क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। और इस वीडियो में मैं लास्ट को आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा जो कि इस बार आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, पहले हम बात करते हैं ऐसे राइटिंग की। ठीक है, तो ऐसे राइटिंग करते वक्त आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पहला तो है आपका वर्ड लिमिट। ज़्यादातर एग्जाम्स में 250 टू 300 वर्ड्स का आपको वर्ड लिमिट आ जाता है। तो आप अपने इस वर्ड लिमिट पर स्टिक रहिए। अगर आपको मैक्सिमम वर्ड लिमिट 250 दिया होगा, 250 अगर मैक्सिमम वर्ड लिमिट है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि 230 से लेकर 250, ये आपको वर्ड लिमिट टारगेट करनी है। 250 से ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, पर आपको कम से कम 230 को टच करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके वर्ड काउंट आपको नीचे दिखता रहता है। वर्ड काउंट पे आपका आपका मार्क डिसाइड होगा। कुछ एक पोर्शन रहता है, ऐसे ऐसे हमको आता है 15 मार्क के लिए, ऐसे आता है 15 मार्क के। तो इस 15 मार्क से अराउंड 3 से 4 मार्क आपका वर्ड काउंट के लिए रहता है। ये मुझे कैसे पता चला, तो जो हम मॉक्स देते हैं, आप अगर कोई भी अभी मॉक्स मार्केट में अवेलेबल है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, तो उसमें अगर उसका ब्रेकडाउन आप देखेंगे तो उसमें 3 से 4 मार्क आपका वर्ड काउंट के लिए रहता है। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट हमें 230 तक टच करवाना है। अगर 250 वर्ड्स का आता है तो 230, 300 वर्ड्स का आता है तो आप 270 से लेकर 280 टारगेट कर सकते हो। 300 वर्ड्स का अगर आएगा मतलब 10% कम ले लीजिए। मतलब 300 आया तो 300 से 20 से 30 वर्ड्स कम चल सकते हैं, और 250 आया तो 250 से 20-25 वर्ड्स कम आपका चल जाएगा काम। दूसरा पॉइंट आपका रहता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि क्या है, देखिए इस एग्जाम में जो आपका ऐसे चेक होने वाला है, वो तो कोई फैकल्टी या कोई टीचर तो चेक करेगा नहीं, ये होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक। तो सॉफ्टवेयर सबसे पहले आपका क्या दिखता है, आप अगर आपने अपने कंप्यूटर में अगर वर्ड या एक्सेल भी देखा होगा, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या दिखाता है, कोई अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कोई ग्रामेटिकल एरर होगा, तो वो सबसे पहले दिखाता है। तो सबसे ज़्यादा फोकस एक सॉफ्टवेयर किस पे रखता है, तो आपका स्पेलिंग और ग्रामर। तो ये आपको बिल्कुल भी इसमें कोई गलती करनी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका फोकस आप रखिए इस पर, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए कि कोई भी स्पेलिंग एरर या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। अब इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल लैंग्वेज। अब सिंपल लैंग्वेज क्यों करनी है, अगर आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे, ज़्यादा कोई आपको ऐसी सुंदर या अलंकारिक भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, और वही अगर आप ट्राई करेंगे तो तब जाके आपके स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स ज़्यादा होते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई क्या करना है कि हम सिंपल लैंग्वेज में छोटे छोटे सेंटेंस, शॉर्ट सेंटेंस आपको लिखने हैं, शॉर्ट सेंटेंस। इससे आपका क्या होगा, ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स जो रहते हैं वो कम से कम होंगे। ठीक है, आप एकदम मतलब समझ लीजिए आप कोई छोटे बच्चे को समझा रहे हैं, इस टाइप से आपको ऐसे लिखना है। कोई भी आपको ज़्यादा ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस या फिर डिफिकल्ट और अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। एकदम सिंपल लैंग्वेज, एकदम सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल कीजिए, आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। अब और एक इसमें क्या चीज़ है, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब क्या है, देखिए जब भी कोई सॉफ्टवेयर आपका ऐसे चेक करेगा, आप अगर समझ लीजिए आपको डिजिटल इकोनॉमी पे ऐसे लिखने के लिए आए, तो डिजिटल इकोनॉमी के लिए कीवर्ड्स क्या रहेंगे, या एक तो रहेगा डिजिटल, दूसरा रहेगा इकोनॉमी। उसके बाद और क्या रह सकता है, आप उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन रह सकते हैं, या फिर ग्रास रूट लेवल तक आपको अपनी ये जो डिजिटल इकोनॉमी का पहुंचानी है, तो उसके लिए कुछ अगर इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के, तो वो इसके कीवर्ड्स रहते हैं। तो वो कीवर्ड्स पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। कीवर्ड्स पे आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ऐसे लिखते वक्त ध्यान में रखने हैं, और इतने ये पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको आराम से 15 से 20 मार्क का जो आपका टारगेट है, 15 से 20 मार्क का आपका टारगेट जो है वो आराम से अचीव कर लेंगे। ठीक है, 15 मार्क मतलब कोई कम नहीं रहता। सॉरी, यहाँ पे 15 से 20 नहीं, 15 में से आप 10 से 12 मार्क टारगेट कर सकते हो। ठीक है, 10 से 12 मार्क, क्योंकि ऐसे हमारा 15 मार्क का रहता है, तो 10 से 12 मार्क आप ऐसे में टारगेट आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी अगर कुछ आसान चीज़ है तो वो है लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर राइटिंग में आपको एक फिक्स फॉर्मेट रहेगा,
जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए या फिर गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिल जाएगा, वो आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट रट लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए, उसमें कोई मतलब कमी नहीं है। मतलब आप पूरा का पूरा फॉर्मेट, मतलब शुरुआत में आपका सेंडर्स एड्रेस रहेगा, फिर रेसिपिएंट का एड्रेस रहेगा, डेट कहाँ पे रहती है, कहाँ पे आपके पंक्चुएशन मार्क्स रहते हैं, क्या आपके सैल्यूटेशंस रहते हैं, एंडिंग कैसे करना है, ये सब आप रट लीजिए। और एक बात, यहाँ पे आपको एक फॉर्मल लेटर रहता है और एक इनफॉर्मल लेटर रहता है। तो मैं आपको मतलब सजेस्ट करूँगा कि आप चूज करिए फॉर्मल लेटर, क्योंकि फॉर्मल लेटर का एक फिक्स्ड फॉर्मेट रहता है, उसमें आपको आपके फॉर्मेट में ही आधा लेटर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारी वर्ड लिमिट रहती है 150 वर्ड्स की, तो 150 में से करीब करीब 60 वर्ड्स तो आपके फॉर्मेट में ही हो जाएंगे। ठीक है, 60 से लेकर 70 तक वर्ड्स एक्चुअली, अगर आप आपके फॉर्मेट में कंक्लूजन भी इंक्लूड कर लेते हैं। देखिए, लेटर के लास्ट में भी एक दो लाइन ऐसे लिखनी होती है जो आप जिससे आप अपना लेटर कंक्लूड करते हैं, तो वो भी लाइन अगर यहाँ पे इंक्लूड करेंगे ना, तो आपका ये 80 वर्ड्स तक ये चला जाएगा लेटर, यहीं पे आपका तैयार हो गया। तो बाकी 60 से 70 जो 60 टू 70 वर्ड्स जो है आपके बचे हुए, वो आपको उस टाइम वहाँ पे बना के लिखने हैं। तो वो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी लेटर राइटिंग में भी आपको स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर मिस्टेक करना नहीं है, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जितना कम आपका स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रहेंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब और एक पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, आपका टाइम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको 30 मिनट रहेंगे, 30 मिनट मिलेंगे आपको ऐसे और लेटर दोनों को मिला के। तो इसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऐसे कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि 15 या 20 मिनट आप ऐसे को देंगे या 10 मिनट लेटर को देंगे। अगर आपका लेटर ये सब फॉर्मेट आपका पहले से तैयार हो चुका है, तो आपको 10 मिनट लेटर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा है, काफ़ी हो जाएंगे 10 मिनट लेटर के लिए, और बाकी के 20 मिनट आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए दे सकते हैं। उन 20 मिनट में और एक पॉइंट मैं आपको ऐसे राइटिंग के लिए बताना चाहूँगा। देखिए, ऐसे राइटिंग जब आप शुरू करेंगे तो पहले 4 से 5 मिनट आप अपना टाइम ले लीजिए और वहाँ पे कुछ पॉइंटर्स लिख लीजिए। अब ये 4 से 5 मिनट आपको ऐसे राइटिंग के सेक्शन में ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपका कोई और सेक्शन समझ लीजिए, या जीए का सेक्शन, या फिर इंग्लिश में थोड़ा बहुत आपको टाइम मिल गया, अगर जल्दी हो गया, क्योंकि मेरा इंग्लिश थोड़ा अच्छा है तो मुझे इंग्लिश में थोड़ा सा टाइम मिलता है कभी कभी, तो उस वक्त भी आप ना कुछ पॉइंटर्स ऐसे रहते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में क्या लिखना है, एक लाइन्स आप पहले से बना के जाइए। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लाइन आप बना के जाइए। आपको मैं जब आगे जाके टॉपिक्स बताऊंगा तो उन टॉपिक्स के लिए आप कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन के कुछ लाइन्स, 1-2 लाइन्स ही करनी है आपको, ज़्यादा नहीं करनी, 1 या 2 लाइन्स करनी है बस, उससे ज़्यादा मत करिए, क्योंकि उससे ज़्यादा आपके दिमाग में रहेगा भी नहीं। तो वो लाइन्स अगर आप आपके रफ पेपर में लिख के भी रखेंगे ना, तो बिल्कुल आपको एकदम आसानी होगी। जब आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का सेक्शन चालू होगा तो आप फट से पहले अपना इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, जो कि आपने पहले से अपने रफ शीट में लिख के रखा होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स है मेरे आपको ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग के लिए। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं सोर्सेज। ठीक है, अब देखिए, आज के दिन में हर बच्चे को इंटरनेट एक्सेस अवेलेबल है। अगर नहीं भी है तो आप कोई अपने दोस्त का या फिर घर वालों का मोबाइल यूज़ करके उस पर आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो इंटरनेट से ज़्यादा अच्छा सोर्स अभी के लिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए मेरे हिसाब से तो कोई और है नहीं। आप डायरेक्ट गूगल पे जाके अपना जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को आप डाल दीजिएगा। अभी अगर आपको डिजिटल इकोनॉमी पे ऐसे चाहिए तो सीधा आप जाके गूगल पे लिख दीजिए कि ऐसे ऑन डिजिटल इकोनॉमी, या फिर आजकल चैट जीपीटी जैसे टूल्स भी आ रहे हैं, तो चैट जीपीटी भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, स्पेशली ऐसे राइटिंग में। ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है। या फिर अपना जो कन्वेंशनल अप्रोच है, बुक्स, आप बुक भी कोई भी रेफर कर सकते हो, कोई भी बुक रेफर करें उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको एट दी एंड आपको फोकस क्या करना है कि आपका ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ करने हैं और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। और आपके वर्ड लिमिट स्टिक करने के लिए मत भूलिए। देखिए, एक बार आप 250 वर्ड में अगर 180-190 वर्ड्स भी लिखेंगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको 1 या 2 मार्क का जो लीड मिलेगा, जब आप 250 वर्ड में अगर 230 तक जाओगे तो जो 1-1.5 मार्क जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वही आपका सिलेक्शन भी तय कर सकता है। याद रखिए, क्योंकि फाइनल में आप अगर मैंने अपने इस चैनल पे मेरा IBPS PO का स्कोर कार्ड डाला हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ पे देख लीजिए कि मेरा सिर्फ रीजनिंग में सेक्शनल कट ऑफ रह गया था 1 या 1.5 मार्क्स के आसपास कुछ, और बाकी 3 सब्जेक्ट मिला के मैं 10 मार्क 9 या 10 मार्क आगे हूँ कट ऑफ के, फिर भी मेरा सिलेक्शन रह गया। तो मतलब देख लीजिए, 1 या 1.5 मार्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये आप याद रखिए कि फाइनल सिलेक्शन में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी लास्ट में मैं आपको कुछ टॉपिक्स लगा दूंगा इस वीडियो में ही, कि वो आप टॉपिक्स देख लीजिएगा, जो कि मतलब अभी फिलहाल का जो करंट इशू चल रहा है उस पर डिपेंड करके ये मैंने खुद ने टॉपिक्स निकाले हुए हैं, ये कोई कहीं से मैंने लिए नहीं है। आपको बाकी भी और जगह भी मिल जाएंगे, पर मैं आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ पे दे दूंगा, लास्ट में आपको लगा दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का जरूर सोचिए, और अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो कमेंट में आप अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू। इसके बाद आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देख लीजिएगा।